Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is trigonometry equation of class 11th mathematics exercise number 3.4. स्टूडेंट ये जो वीडियो लेक्चर्स नंबर 3 है और इसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में कैसे यूज़ करते हैं व्हेन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो या क्वाड्रेटिक से ग्रेटर यानी क्यूबिक फॉर्म हो। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ देखिए यहाँ पर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म हो सकती है, या a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म हो सकती है, a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी tan एक्स प्लस सी फॉर्म हो सकती है। तो बेटा देखिए ये जो फॉर्म है इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकती है, लेकिन ऑल 6 फंक्शन के लिए, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट, सेक एंड कॉसेक सभी फंक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल होता है। और देखिए इसे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। आपने 10th में पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इट हैज़ 2 रूट्स। तो इट हैज़ 2 रूट्स बट साइन एक्स और कॉस एक्स टेन एक्स की अपनी एक नेचुरल डोमेन होती है, उस पर नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करने यानी जनरल सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है और करके बेटा ये इस फॉर्म पे भी हो सकता है कि यहाँ पर ए साइन स्क्वायर एक्स है बट यहाँ बी कॉस एक्स है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस मिक्स फॉर्म पे है, ये सेपरेट फॉर्म पे है, ये वाली मिक्स फॉर्म पे है। मिक्स फॉर्म, ये यहाँ पे फंक्शन साइन है, यहाँ पे फंक्शन कॉस है। तो आप देखिए ये कॉस का डिग्री 1 है और ये साइन का डिग्री 2 है। तो इस फॉर्म को हमें चेंज करना होगा, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बड़ा ऐसा करने से ये कॉस की सेपरेट फॉर्म पे आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से और करके ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है और यहाँ पर बी साइन एक्स हो सकता है। तो यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर एक्स को देखिए ये साइन एक्स का सिंगल डिग्री फॉर्म है, तो इसे हम कॉस पे नहीं चेंज कर सकते बट इसे हम साइन में चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। राइट। अब ये टोटल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद टोटल सेपरेट फॉर्म साइन पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा। इसी तरीके से अगर टेन और कॉट में होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम इसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टेन स्क्वायर एक्स में शिफ्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से। तो टोटल यानी आई वांट टू से दैट कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो इक्वेशन होती हैं वो सेपरेट फॉर्म पे होना जरूरी है। ऑल फॉर्म इज साइन, ऑल फॉर्म इज कॉस, ऑल फॉर्म इज टेन फॉर्म। अगर ऐसा है कि ये सेपरेट फॉर्म पे है, मिक्स फॉर्म पे भी हो सकती है बेटा कि इस टाइप से लिखा हो, देखिए 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स है। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ साइन एक्स है और यहाँ पर प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो इस फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्म है ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन एक्स है, तो यहाँ मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ फैक्टर पॉसिबल है बेटा। ठीक है, तो ये फैक्टर फॉर्म पे चली जाएगी, ये शिफ्ट कर सकते हैं हम फैक्टर फॉर्म पे, और इससे ज़्यादा क्यूबिक फैक्टराइजेशन पे भी जा सकती है एंड क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन पे और बाय क्वाड्रेटिक में भी शिफ्ट करी जा सकती है ये इक्वेशन। तो इसमें लिखा होता है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, यानी हम फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उस पर हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया गया कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए
ये जो क्वेश्चंस है हमें गिवन है, ये टोटल कंप्लीट किस फॉर्म पे है, साइन फॉर्म पे है, और ये सेपरेट फॉर्म पे है, यानी टोटल साइन फॉर्म पे है। और ये देखिए फैक्टर से मिडिल टर्म 2 1 इंटू 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये सेपरेट फॉर्म पे ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा 2 और इंटू 1 यानी 2 + 1 3। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो यहाँ आ जाएगा -2 sin x प्लस 2 = 0। sin x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा sin x -2, -1 कॉमन ले लेते हैं तो sin x -2 = 0। ये वैल्यू बनेगी sin x -2 एंड sin x -1 = 0। इफ लगाते हैं बेटा तो sin x -2 की वैल्यू 0, sin x की वैल्यू 2। आप जानते हैं आपकी sin x की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी 2 नॉट पॉसिबल। sin x में ये 2 पॉसिबल नहीं होता, sin x की वैल्यू बेटा 2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप लगाते हैं sin x -1 की वैल्यू 0, तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। sin में कितने की वैल्यू है 90 की वैल्यू है। ठीक है, अब 90 के बाद ये 5π/2 की वैल्यू है बेटा, 3π/2 की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर ये है 5π/2 की वैल्यू, फिर 9π/2 की वैल्यू होगी। तो हमें आंसर लिखना होगा 4n + 1 × π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखिए बच्चे इस क्वेश्चंस में हमेशा मिस्टेक करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे। यहाँ पर लिखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला था sin x = sin α, x = nπ ± 1 की पावर n × अल्फा। वो आंसर आपका रॉन्ग है, क्योंकि वो अदर्स के लिए 0 1 और -1 के लिए केसेस अलग है, ये फॉर्मूला अलग है। देखिए यहाँ पे 0 पुट करेंगे π/2, 1 पुट करेंगे 5π/2 और 2 पुट करेंगे 9π/2। ऐसा पॉजिटिव में भी होगा और ऐसा निगेटिव पे भी होगा। देन आंसर इज दिस वन। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्म साइन पे भी हो सकती है, कॉस पे भी हो सकती है और टेन पे भी हो सकती है, सेक पे भी। तो हम इस पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा। अब ये साइन कॉस किसी भी फॉर्म पे हो सकती है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कॉस के लिए। यहां पर बेटा गिवन है कि cos स्क्वायर x -3 cos x + 2 = 0। तो आप सेम फॉर्म पे कर सकते हैं, इसी तरीके से ऑपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल होगा tan स्क्वायर x -3 tan x + 2 = 0। इस टाइप से मैनी मोर क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। बट अब हम डिफरेंट फॉर्म पे क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म को जिसमें मिक्स फॉर्म पे लिखा जाएगा। जो बड़ा क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा, एग्जांपल है मिक्स फॉर्म sin स्क्वायर थीटा - cos थीटा = 1/4। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए ये sin स्क्वायर में है, ये cos थीटा में है और यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये जो cos है उसे sin में चेंज करते हैं तो 1/1 - sin स्क्वायर थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। बट sin स्क्वायर थीटा चेंज इनटू डायरेक्टली cos थीटा फॉर्म। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा - cos थीटा -1/4 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। और देखिए 1 - 1/4, अभी पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो +1/4 - 1 = 0। 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ 4 एलसीएम तो -3 और = 0। अब देखिए फैक्टर करिए, 4 × 3 12 और 4 बनाना है तो 6 × 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा -2 cos थीटा -3 = 0। तो यहाँ पर 2 cos थीटा कॉमन होगा, देन 2 cos थीटा प्लस 3 -1 कॉमन होगा, 2 cos थीटा प्लस 3 = 0। अब देखिए यहाँ पे टोटल फैक्टर क्या आएंगे, 2 cos थीटा प्लस 3 एंड 2 cos थीटा -1 = 0। अब देखिए अगर हम इस वाले में इफ लगाएंगे 2 cos थीटा प्लस 3 में
तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू आएगी -3/2। तो -3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। cos थीटा की ये वैल्यू जो है वो -1 to 1 पे बिलोंग नहीं कर रही है। इट हैज़ नो वैल्यूज इन डोमेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू आ रही -1.5 और ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होती cos में, क्योंकि cos की मिनिमा वैल्यू -1 है, मैक्सिमा वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बेटा केवल tan पे वैलिड है, क्योंकि tan की डोमेन होती है -∞ से +∞। नेक्स्ट इफ लगाएंगे, इफ 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0, cos थीटा की वैल्यू 1/2, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 60 यानी π/3। कितने की वैल्यू है, π/3 की है। तो जनरल सोल्यूशन क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? अब आप नोट कर लीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि देखिए एनसीईआरटी में ये फॉर्म नहीं गिवन थी। एनसीईआरटी बेसिकली ओनली 2 फॉर्म या 3 फॉर्म साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म पे वैलिड थी, बट जनरल सोल्यूशन के लिए ये रूल है, ये रूल नंबर 2 कह सकते हैं बेटा। ठीक है, रूल नंबर 2 बोल सकते हैं, क्योंकि रूल नंबर 1 पे हमने ओनली फॉर्म 2 टर्म्स के लिए बताया था। रूल नंबर 2 पे हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो सकती है। उनको हम फैक्टर तभी पॉसिबल कर सकते हैं जब ये सेपरेट फॉर्म पे आएंगे, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसे बोलेंगे साइन एक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म है। यहाँ पर बोलेंगे कि अब ये कॉस का क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ऐसे मैनी मोड टेन सेक कॉसेक किसी का भी बना सकते हैं। और ये सॉल्व बेटा किससे होगी, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। देखिए एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया, फोर साइन स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट एग्जांपल है 3 cos स्क्वायर थीटा -2√3 साइन थीटा cos थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल इसी से मैच कर रहा है कि हम इस साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस यहाँ पर है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा -8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 4 cos थीटा प्लस 8 cos थीटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 and 1 5 -5 इक्वल टू 0। 5 4 20 होगा और 5 × 4 20, 10 and 2 तो फैक्टर हो जाएंगे इसके इजीली। तो यहाँ हो जाएगा 10 cos थीटा -2 cos थीटा -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, 2 cos थीटा यानी 2 cos थीटा कॉमन फाइंड करेंगे तो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 -1 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर दो फैक्टर बने, एक बन रहा है 2 cos थीटा -1 और एक बन रहा है 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इफ अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू 1/2 cos थीटा में ये π/3 की वैल्यू है, थीटा किसकी वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या बनने वाला है बेटा, जनरल सॉल्यूशन साइन cos का फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक है, तो cos का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? और दूसरा वाला इफ इसमें अप्लाई करेंगे, इफ 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 देन cos थीटा इक्वल टू -5/2। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल बेटा,
क्योंकि थीटा कॉस थीटा में जो मिनिमा वैल्यू है वो -1 है, मैक्सिमा वैल्यू +1 है, और ये वैल्यू बन रही माइनस का 2.5 जो कि वैलिड नहीं होती कॉस थीटा पे। टेन पे पॉसिबल है बट कॉस और साइन पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखिए इस टाइप का फैक्टर है, इधर से भी क्वाड्रेटिक है और इधर से भी क्वाड्रेटिक है, बोथ साइड क्वाड्रेटिक है। अब आप जब बोथ साइड क्वाड्रेटिक है तो इसमें देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे नहीं लिखा होता ax² प्लस 2hxy प्लस by² फॉर्म में, तो दोनों तरफ से बोथ साइड से क्वाड्रेटिक है तो हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं बेटा। 3 3 जा 9 और फैक्टर बनाना है 2√3। तो आप इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या बना सकते हैं, 3 3 जा 9 बन रहा है तो हम इसके फैक्टर लिख सकते हैं 3 cos² थीटा, ठीक है, और 3√3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे लिख सकते हैं +√3 साइन थीटा कॉस थीटा। ब्रेक कर सकते हैं ना ऐसे बेटा। देखिए 3 टाइम्स में से 1 टाइम लेस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई भी 9 बन रहा है। देखिए 3 × √3 × √3, 3√3 × √3 कितना हो गया ये टोटल 9। तो देखिए 3 3 जा 9, तो यहाँ पर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है। तो अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, 3 cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ जाएगा cos थीटा -√3 साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं √3 साइन थीटा, तो यहाँ बेटा आएगा cos थीटा -√3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर cos थीटा -√3 साइन थीटा कॉमन निकालते हैं तो देन इट्स कम 3 cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब इस पर इफ लगा देते हैं cos थीटा -√3 साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा √3 साइन थीटा, इसको उधर ट्रांसफर करें तो माइनस cos थीटा, और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा की वैल्यू 1/√3। अब ये टेन पे वैल्यू कितने की है 1/√3। अब बताइए टेन थीटा में 1/√3 30 की वैल्यू है, तो टेन थीटा इक्वल टू ये 10 π/6 की वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज अ आंसर। अब सेकंड पे इफ लगाएंगे, इस वाले केस पे इफ लगाइए 3 cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें भी इफ लगा करके इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, √3 cos थीटा सॉरी √3 साइन थीटा इक्वल टू -3 cos थीटा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10 थीटा, और ये √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा -√3। अब ये 10 पे वैल्यू है माइनस का π/3 की, यानी 60 की वैल्यू है बट निगेटिव है तो -π/3 होगी, तो यहाँ पर होगा 10 थीटा इक्वल टू 10 माइनस का π/3। अब आंसर लिख सकते हैं 3n पाई -π/3, यानी n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखिए आप इसे अच्छे से नोट करिए और समझिए बेटा कि ये एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है ये वाला सेक्शन, बट आरडी शर्मा में ये बहुत अच्छे से सेक्शन गिवन है। आरडी शर्मा में हमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट एनसीईआरटी में ये सब टॉपिक नहीं मिलता। एनसीईआरटी में ओनली जनरल फॉर्मूले हैं, जनरल कॉन्सेप्ट हैं, बट ऑल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए मैं इसके बाद आपको एक रूल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, उसका एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, बट स्कूल पे जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें या तो आरडी का सिलेक्शन होता है या तो एग्जाम्पलर का सिलेक्शन किया जाता है। तो आरडी और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस का डिफरेंट क्या है बेटा, देखिए आरडी से हम नॉलेज कर सकते हैं, प्रैक्टिस हमें ऑल कॉन्सेप्ट उस एक्सरसाइज में आने चाहिए। देखिए मैं इस टॉपिक में ये 3rd वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, जबकि मुझे इस पर मुझे लगता है कि जेईई मेंस तक का कराने में 5-7 और एक लेक्चर बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपको मैं ऑल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखिए इसके बाद को जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर हम लोग आरडी के क्वेश्चन नहीं कर पाते और ना एग्जाम्पलर के कर पाते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको अपने रूल नंबर 3rd बताने जा रहा हूँ।
देखिए बेटा, रूल नंबर 3 है, जनरल सोल्यूशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी फॉर्म इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एनसीईआरटी में नहीं है बट आरडी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है। या देखिए ए साइन एक्स प्लस बी माइनस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी होगा, और करके यहाँ पर ए कॉस एक्स होगा प्लस माइनस बी साइन एक्स इक्वल टू सी होगा। दोनों में से कोई एक कॉन्सेप्ट दिया होता है, और इसे टेन, और अगर ये टेन और सेक में लिखा गया है तो फिर ये वापस रिप्लेस हो जाता है। देखिए किस टाइप से, देखिए एग्जाम्पल में लिया गया इस टाइप से क्वेश्चन है कि √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। देखिए ये फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर भी ये 1 डिग्री पर, ये 1 डिग्री फॉर्म पे है, बट ये अगर इनमें से कोई एक 2 डिग्री में होता तो ये कॉन्स्टेंट ax² यानी रूल नंबर 2 में पहुंच जाता है, ax² प्लस bx प्लस c में पहुंच जाता। बट यहाँ देखिए ए भी लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको एक और फॉर्म पे लिखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता था, सपोज दैट यहाँ पर लिख सकता है a sec x प्लस b tan x इक्वल टू c। इस फॉर्म से भी किया जा सकता है, लेकिन इस फॉर्म में हमें इसे साइन कॉस में शिफ्ट करना होगा। इसे लिख सकते हैं a अपॉन कॉस एक्स प्लस b अपॉन साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू c। तो देखिए ये फॉर्म का मतलब है, इधर थोड़ा सा मिस्टेक है, हम इसको इस फॉर्म पे लिख सकते हैं कि a tan x प्लस का c इक्वल टू b sec x, इस फॉर्म पे गिवन हो सकता है। देखिए यहाँ पर होगा a साइन अपॉन कॉस, ठीक है, प्लस c अपॉन यहाँ पर क्या आएगा 1 और इक्वल टू b अपॉन कॉस x। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, a साइन x प्लस c कॉस x इक्वल टू b। मतलब ये फॉर्म इसी फॉर्म से बनेगी, मतलब टेन और सेक के भी रिलेशन पे भी हो सकता है, कॉट और सेक के भी रिलेशन पे हो सकता है। तो ये फॉर्म जब भी होगी, कॉन्सेप्ट केवल यहीं पर है, उसे हमें साइन और कॉस में शिफ्ट करना होगा। किस में शिफ्ट करना होगा, अगर टेन सेक की फॉर्म आ जाती है, कॉट कॉसेक की फॉर्म आ जाती है, तो हम उसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे। इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ a साइन x प्लस b साइन कॉस x इक्वल टू c। यानी यहाँ पर ये फॉर्म जो होती है वो 1 डिग्री के लिए वैलिड है, तो इसे 1 डिग्री बोलते हैं क्योंकि साइन और कॉस का 1 डिग्री गिवन है। तो देखिए इसका हम सिलेक्शन करते हैं कि इनमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, और उसके लिए रूल बनाया जाए। और देखिए इट हैज़ 2 रूल्स, इस पर भी 2 रूल्स हैं। तो पहले हम 1 को रूल को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमने उठाया फॉर्म एक सिलेक्ट करिए बेटा, यहाँ से देखिए a साइन x प्लस b कॉस x इक्वल टू c। इसकी वर्किंग कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग बताने जा रहा हूँ, और समझिएगा कैसे करना होता है, वर्किंग क्या होती है। सबसे पहले बेटा हम इसमें पुट करते हैं a की जगह पर r cos थीटा और b की जगह पे r sin थीटा। अब बच्चों के माइंड में आता है कभी कभी ये a की जगह r sin थीटा पुट करते हैं और b की जगह r cos थीटा। तो बेटा ये वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको इसी क्वेश्चंस को 2 मेथड से बताता हूँ। पहला मैं a इक्वल टू r cos थीटा रख रहा हूँ, b इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। फिर हम रखेंगे a की जगह पे r साइन थीटा, b की जगह पे r cos थीटा। हम दोनों फॉर्म से इसे कर सकते हैं। इसकी इट हैज़ 2 फॉर्म, इसके पास 2 मेथड है, हम 2 मेथड से करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है कि हम a की जगह पे पुट कर रहे हैं r cos थीटा, b की जगह r sin थीटा। वेयर देखिए इनको स्क्वायरिंग प्लस ऐड करिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो r की वैल्यू हो जाएगी √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, tan आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा b अपॉन a। यानी वेयर थीटा की वैल्यू कितनी है,
मतलब टेन थीटा कितना है, बी अपॉन ए है, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए, तो हम इससे साइन थीटा कॉस थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। इससे बेटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अगर हम यहाँ से निकालें, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू बी अपॉन आर, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन आर, इट मीन्स बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो यहाँ से होगी ए अपॉन आर, यानी होगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बेटा। अब हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं ए की जगह आर कॉस थीटा। तो देखिए जब हम ए की जगह आर कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये बनेगा आर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस बी की जगह हमें आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। और बेटा आर को कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो बन जाएगा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस, ठीक है, यहाँ पर है कॉस एक्स, इस जगह पर कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स साइन थीटा इक्वल टू सी अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका क्रिएट हो गया, साइन एक्स को पहले लेंगे थीटा को बाद में, साइन एक्स को पहले लेंगे थीटा को बाद में, जो मैंने ये लेट किया थीटा उसे बाद में शिफ्ट कर देंगे। और दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन आर। तो या तो देखिए यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्रिएट होगा या तो कॉस का फॉर्मूला क्रिएट होगा। अब साइन का भी क्रिएट हो सकता है, कॉस का भी क्रिएट होता है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या होता है कि आप जानते हैं जब ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गई, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट कि जब साइन एक्स प्लस थीटा आप जानते हैं कि उसकी मैक्सिमा वैल्यू 1 होती है और मिनिमा वैल्यू -1 होती है, तो यानी -1 सी अपॉन आर 1 हो गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ -1 to 1 है, तो मॉड सी अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन 1, यानी मॉड सी लेस देन हम क्या लिख सकते हैं, आर, ठीक है। यानी ये वैल्यू आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मॉड सी लेस देन इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सोल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करेंगे जब सी की वैल्यू क्या होगी, मॉड सी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगी और इक्वल होगी, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। बट बेटा इसका दूसरा केस है कि इफ सी अपॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, ठीक है, यानी ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू तो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। यानी जब सी अपॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, यानी साइन एक्स प्लस थीटा कभी 1 से बड़ा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। क्या है ये, नॉट पॉसिबल है, देन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो लिखा होता है कि a sin x प्लस बी cos x इक्वल टू सी, ठीक है, सॉल्यूशंस आर एग्जिस्ट देन फाइंड द कंडीशन। तो आपको आंसर देना होता है कि मॉड सी लेस देन इक्वल टू आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जब c की वैल्यू, मॉड c की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होती है या इक्वल होती है, तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, सी अपॉन आर की वैल्यू अगर -1 to 1 होगा तो ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। तो सी अपॉन आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो गई तो ये डिफाइंड नहीं होगा। दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बेटा देखिए मैंने यहाँ पर पुट किया था, इज अ मेथड नंबर 1। ये मेथड 1 है कि अगर हम यहाँ पर साइन का ऑपरेशन करते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर कॉस का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए मेथड, दिस इज अ मेथड नंबर 1। जब मैंने ए की जगह पुट किया आर साइन थीटा बी आर
ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इक्वल टू आर साइन थीटा। हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। और अगर हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं तो इसी केस में ये ट्रू रहेगा, तो यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी सेम है, ये आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें सिर्फ यहाँ पर साइन का ही ऑपरेशन बनाना है, यहाँ साइन भी बन सकता है और यहाँ पे कॉस का भी फॉर्मूला बन सकता है। किसका, कॉस, यहाँ पर जैसे लिखा ना साइन एक्स कॉस थीटा कॉस एक्स साइन थीटा, तो यहाँ बन सकता है कॉस एक्स कॉस थीटा साइन एक्स साइन थीटा, किसी का भी फॉर्मूला बन सकता है। तो मैं आपको ये वाला केस लेके बताता हूँ यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन, ठीक है, और फिर एग्जांपल बताता हूँ। देखिए सेकंड केस लिया मैंने, सेम प्रोसेस है दोनों। बेटा ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं बच्चे कि हमें किससे बनाना है, आप फ्रीडम हो, किसी भी एक मेथड से बना सकते हो, चाहे वो कॉस पुट करके या साइन पुट करके। देखिए हमने ये वाला केस लिया, a cos x प्लस b sin x, और सेम प्रोसेस अप्लाई किया, पुट कर दिया a की जगह पे r cos थीटा, b की जगह पर r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर r क्या है बेटा, किस तरीके से निकालेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, स्क्वायरिंग प्लस एडिंग, तो आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर टेन थीटा निकालें, एंड टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी b अपॉन ए, और वेयर cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a अपॉन आर, यानी होगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b अपॉन आर, यानी b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर cos a की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी, r cos थीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, r cos थीटा cos x प्लस r sin थीटा sin x इक्वल टू c। तो यहाँ पर हो जाएगा cos x cos थीटा माइनस sin x sin थीटा इक्वल टू c अपॉन r। ठीक है, और देखिए अब फॉर्मूला किसका बन गया, cos x माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया c अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पर भी टू केसेस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेटा कि आप जानते हैं कि cos x माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी बिलोंग करती है, -1 से 1, यानी जो c अपॉन r है वो -1 से 1 होगा। मॉड लगा देंगे तो मॉड c अपॉन मॉड r इज लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ओपन करेंगे तो -1 to 1 आ जाएगा। तो यानी मॉड c की वैल्यू जो होगी वो r से कम, क्योंकि मॉड r तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आ गया कि जो मॉड c है वो लेस देन क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी ये सोल्यूशन जब भी एग्जिस्ट करता है जब मॉड c इज लेस देन इक्वल टू r a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और देखिए आप जानते हैं सेकेंड केस, इफ cos थीटा cos x माइनस थीटा ग्रेटर देन 1 होगा, यानी c अपॉन r ग्रेटर देन 1 होगा, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। सोल्यूशंस क्या होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो cos है वो कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, किस टाइप से हम इसमें वर्किंग बताते हैं आपको। देखिए ये तो है हमारा थ्योरी का पार्ट क्वेश्चंस का। अब हम एग्जांपल्स बताते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। देखिए इसी का वर्किंग स्टाइल दूसरा होता है बेटा, मतलब आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसकी वर्किंग चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे वर्किंग कैसे करना होता है,
वर्किंग, ठीक है, वर्किंग ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी की। ये मेथड बेटा नेक्स्ट मेथड है, इसी की वर्किंग चेंज कर दी जा रही है। इसी मेथड को जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस फॉर्म पे हो प्लस माइनस हो ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स हो इक्वल टू सी हो। इसमें से कोई एक सिलेक्शन किया क्वेश्चन का, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी को हमने लिया। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम लोग, सॉरी वर्किंग होती है, डिवाइडिंग कर देते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड्स। इस मेथड से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। पिछला मेथड तो सिर्फ समझाने के लिए है और उसमें भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बट वो लेंथी मेथड हो जाता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। तो डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड, यानी ये आर की वैल्यू है। पिछले केस में ये वैल्यू कितनी की है, आर की वैल्यू है। तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे साइन थीटा लेट करेंगे तो एन इसे कॉस थीटा, ठीक है। देखिए ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लास्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट था। तो अगर हम इसे आर की वैल्यू लेट करते हैं, ठीक है, यानी इसे हम लेट करते हैं कि ये दिस वैल्यू इज द साइन थीटा, तो यहाँ कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसे कॉस थीटा लेट करते हैं तो यहाँ साइन थीटा बन जाएगा। तो देखिए दोनों ऑपरेशन ही ट्रू हैं, यानी एक ये मेथड, ठीक है, और एक ये मेथड, ठीक है। यहाँ पर बेटा हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम ये वाला भी मेथड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने पुट किया साइन थीटा, ठीक है, इसे हमने लेट करा कि दिस इज अ वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये लेट कर लिया साइन एक्स, और देन इसे हम साइन थीटा लेट करेंगे तो इसे कॉस थीटा लेट कर लेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखिए किसका बन रहा है, साइन थीटा साइन एक्स कॉस एक्स थीटा कॉस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन कॉस में कॉस एक्स माइनस थीटा बन रहा है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी देखिए कॉस ए कॉस बी, माइनस वाले में प्लस होता, साइन ए साइन बी। तो ये कॉस एक्स माइनस थीटा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। अगर मैंने इसे साइन लेट किया तो ये बनेगा, और इसे कॉस लेट किया। अब मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ, इसे मैं कॉस लेट कर लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा साइन एक्स, तो इसे कॉस थीटा लेट करेंगे तो इसे साइन थीटा लेट करेंगे, तो साइन थीटा साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन एक्स प्लस थीटा का बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू भी -1 से 1 होती है, कॉस एक्स माइनस थीटा कितना बिलोंग करेगा, -1 से 1। साइन एक्स प्लस थीटा भी कितना बिलोंग करता है, -1 से 1 बिलोंग करता है। तो चाहे आप ये वाला केस बना ले या आप ये वाला केस बना ले, दोनों का वर्किंग ही सेम होगा, सोल्यूशन भी सेम होगा, आंसर भी सेम आएगा। बट जनरल सोल्यूशन में ये फर्क पड़ जाता है कि आप इसमें कॉस का जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इसमें साइन का जनरल सोल्यूशन लगाएंगे, इसमें किसका लगेगा, साइन का। तो आंसर बोथ आर करेक्ट, आप चाहे कॉस का जनरल सोल्यूशन लगाएं या साइन का जनरल सोल्यूशन लगाएं, आंसर करेक्ट होगा। और देखिए यहाँ पर आप जानते हैं दोनों में से किसी भी से ऑपरेट करिए, कॉस एक्स माइनस थीटा की वैल्यू भी 1 से -1 होती है, ठीक है, और साइन एक्स प्लस थीटा की वैल्यू कितनी बिलोंग करती है, 1 से -1, ठीक है। तभी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या अदरवाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो यानी यहाँ पर बेटा हो गया -1 सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मॉड सी जो हो गया वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन सोल्यूशन क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी डिफाइंड होते हैं, अदरवाइज नहीं। सेम यहाँ पर होगा,
लेकिन अगर ये वैल्यू सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट लिख दिया जाए तो इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है यहाँ पर ऐसे कि c इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसमें सोल्यूशन डिफाइन नहीं होंगे। तो बेटा ये ऑपरेशन वर्किंग स्टाइल चेंज किया है, पिछले वाले मेथड का ही मैंने एक्सप्लेन किया दूसरे मेथड से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। देखिए एग्जांपल है √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है √3, b का वैल्यू कितना है 1, यहाँ a है और यहाँ b है और ये c है। c का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू √3, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू है √3, तो 3 + 1 4 स्क्वायर रूट 2, 2 से डिवाइड कर दें तो बनेगा बेटा √3/2, यहाँ पर cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 1/2। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर ये वैल्यू cos में लिख दी तो cos थीटा अगर लिख लिया तो ये cos थीटा cos x, तो इसे sin थीटा लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cos का। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, दोनों 2 साइडेड से बताता हूँ, ये सेकेंड साइड और ये फर्स्ट साइड, ये दोनों पे वैलिड होता है बेटा। अगर मैं इसे cos में लिखता हूँ 30 की वैल्यू है, cos 30 यानी π/6 की वैल्यू है, तो हमने इसे लिया cos π/6 cos x, तो ये बेटा साइन पे वैल्यू होगी sin π/6 sin x इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन गया cos x माइनस π/6 का, cos है cos b प्लस साइन है साइन b, और हाँ x पहले लिखते हैं एंगल बाद में। और बेटा ये cos में 1/2 यानी ये बन गई 1/2 बन गई। अब ये देखिए cos में 1/2 डिफाइंड होता है क्योंकि c की वैल्यू 1 है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, c जो है वो नीचे वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए सोल्यूशन डिफाइंड होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस π/6 इक्वल टू cos में ये π/3 की वैल्यू है, तो cos का जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा, x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो 1 टाइम पॉजिटिव लेना होगा, 1 टाइम निगेटिव, क्योंकि अभी प्लस माइनस है, ये माइनस π/6 हमें इधर शिफ्ट करना होगा और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने cos का ऑपरेशन किया तो इसे साइन, अब मैं इसे साइन करता हूँ तो ये साइन में कितने की वैल्यू होती है √3/60, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा sin π/3 cos x, और यहाँ पर जब मैंने साइन एज्यूम किया तो यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे cos में 1/2 60 यानी π/3, तो यहाँ पर वैल्यू होगी cos π/3 sin x इक्वल टू 1/2। तो अब ये देखिए साइन है cos b प्लस cos है साइन b, फॉर्मूला किसका बन गया, sin x प्लस π/3 का फॉर्मूला बन गया इक्वल टू 1/2। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, आप cos में ऑपरेट कर सकते हैं, साइन पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। अब बेटा ये 1/2 साइन पे π/6 की वैल्यू है, साइन पे किसकी वैल्यू है π/6 की, तो यहाँ जनरल सॉल्यूशन किसका लगेगा, साइन का लगेगा, π/3 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा की जगह π/6 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो अब हमारे पास 2 साइडेड है, यानी a cos x प्लस b sin x या a cos sin x प्लस b cos x प्लस c की फॉर्म पे हमें 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आप cos का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर अभी देखिए टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग निगेटिव लेना है, और जब साइन का फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ देखिए
आपको एक बार यहाँ पे ऑड नंबर पुट करना होगा, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन बेटा। इस केस को सॉल्व करेंगे टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग निगेटिव से, और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे अभी क्या, n इज ऑड तो 2k पुट कर देंगे, 2k प्लस 1 सॉरी, n अगर ऑड है तो 2k प्लस 1, और अगर n इवन है तो 2k पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अभी हमें केस बनाने हैं। यहाँ पर केस बनाना है टेकिंग पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार निगेटिव लेना है, तो आंसर आएगा। और इस पर अभी क्या करना है, यहाँ पर n की जगह पे 2k पुट करना है फॉर इवन, और n इक्वल टू 2k प्लस 1 पुट करना है फॉर ऑड। तो तब आंसर इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और देन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग निगेटिव लेना है। ठीक है बेटा, कंप्लीट समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बेटा इस कॉन्सेप्ट में अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेकिंग पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी, और जब टेकिंग निगेटिव लेंगे तो x की सेकंड वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरीके से इस वाले केस में हमें n की वैल्यू इवन पुट करनी है तो x की वैल्यू फाइंड होगी, और 2k प्लस 1 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू फाइंड होगी। तो आपके पास डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चंस में कॉस का बनाकर करें तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसमें टेकिंग पॉजिटिव और टेकिंग निगेटिव से सॉल्व हो जाएगा, और इस वाले केस में हमें क्या पुट करना पड़ जाएगा, ऑड और इवन। तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि आप इसे किस मेथड से करते हैं। बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको जेई का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आरडी से है, जेई में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग जेई में पढ़ने जा रहे हैं कि फाइंड द